जेआईटी ने इनको जो है वो गुनाहगार लिख दिया है और उन्होंने उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सर वो उन्होंने नाहक किया है, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए। मैं बेगुनाह हूँ, उन्होंने मुझे गुनाहगार किया। 2010 से 2024 तक आप पे कोई एफआईआर नहीं होती। जी, मैंने उनसे पूछा कोई है बताएँ? मैं कोई दरख्वास्त आई है वो बताएँ, एफआईआर तो बड़ी दूर की बात है कि मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त भी आई वो बताएँ। उसके दादे का मर्डर में हमारे खानदान के किसी फर्द का नाम ही नहीं है। नाज़रीन मेरे साथ आज मौजूद हैं ख्वाजा अकील गोगी भट्ट साहब, जो बलाज अमीर बलाज टीपू कत्ल केस जो चल रहा है उस हवाले से इन्होंने अदालत से जमानत ले रखी थी। 23 तारीख तक इनकी जो है वो जमानत अदालत की तरफ से जो है वो चल रही है, लेकिन जेआईटी ने इनको जो है वो गुनाहगार लिख दिया है और उन्होंने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। भट्ट साहब, आप क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं? सर वो उन्होंने नाहक किया है, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए। उन्होंने मैं नाजायज़ हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, उन्होंने मुझे गुनाहगार किया। इसलिए मैं आला हकाम से और पुलिस से, आईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो नई जेआईटी बनाएँ अच्छे और ईमानदार लोगों बट की सर शक्ल में। जेआईटी में कौन सा ऐसा फर्द है जो इतना बासर है जो आप जैसी शख्सियत के खिलाफ भी केस में जो है वो खुद कर रहा है, जो आपको अगर लग रहा है? सर वो भी किसी टाइम पे सामने आ जाएँगे। मैंने बता भी दिया आगे। ठीक है, मैंने जेआईटी में भी बता दिया है ठीक है। कि ये आदमी जो आपने है ना, अफसरान के नॉलेज में लाया है? जी, वहीं जेआईटी में बैठेगा कि इसका तल्लक फलाने ग्रुप से है। ठीक है। ये उनका मेंबर है, घर का फर्द बना हुआ है। तो इसने वर्दी तो पुलिस की पहनी हुई, लेकिन काम ये उनके लिए कर रहा है। मैंने वो नोट करवा आपने दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस डीएसपी साहब के साथ आपने बहुत बड़ा बयान भी दिया है कि वो माजी में उनके घर से कोसला वगैरह भी बरामद हुआ है। जी, हुआ था। तो उसके बावजूद वो महकमे में और आपकी जेआईटी में आ गए। महकमा मेरे अंडर नहीं है, अब उन्होंने लगाने वालों को पता हो, या अब जो ये ऑफिसर हैं, अफसर हैं, जो बड़े हैं, जो हेड हैं, या उनके इल्म में ना हो पुरानी बात। अच्छा भट्ट साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत बड़ी बात जो जेआईटी में भी की दलील के साथ, और वो बात नुक्ता वैलिड है कि 2010 से 2024 तक आप पे कोई एफआईआर नहीं होती। जी, मैंने उनसे पूछा कोई है बताएं, मैं कोई दरख्वास्त आई है वो बताएं। एफआईआर तो बड़ी दूर की बात है कि मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त भी आई वो बताएं। चुप है वो। मैं किसी भी सफ़ा मिसल में इंकशाफ में मैं बना मुलज़म, कोई आपने इतने ग्रुप इंटेरोगेट किया, कोई बता दे कि जी ये फलाने केस में था, वो भी नहीं है उनके पास। ये देखिए 14-15 साल पहले भी मेरे मेरे 10 से लेकर 23 तक मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। अच्छा, डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन लाहौर है ज़ीशान साहब, वो बड़े मुतरक नजर आते हैं इंसाफ देने में। रिसेंटली उन्होंने एहतसाब का अमल भी शुरू किया है, जो आईओज हैं उनको क्लोज लाइन किया है। नहीं तो वो आप नहीं है, उनके वो पास तो गए मेरा हैं? दूसरे हैं शायद। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की अच्छा, मैं वो बात भी कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, हाँ हो सकता है मैं मेरे। अच्छा बड़े बता। ब्रिलियंट जी, है। मैं उनके पास ही गया हूँ, मुझे उन ठीक। पे भी इतबार है इंशाल्लाह ताला। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको ठीक करवा देंगे वो। अच्छा भट्ट साहब, बहुत सारे लोग एक ही सवाल आपसे होता होगा, तो हमारे भी सामीन ये जानना चाहते हैं कि आप माजी में दुश्मनदार हैं आप, और वाकयात ऐसे हुए कि एफआईआर होती रहती हैं। आपने हमेशा फेस किया है एफआईआर का 3 दहाइयों से, जो हमने देखा 3 है। दहाइयाँ। 3 दहाइयों से, यानी कि ये अच्छा, सिलसिला दुश्मनदारियों का अच्छा मेरी बात इसमें। सुन ले, थोड़ा-सा यहाँ से बात सर, मेरी भी सुन ले। 3 दहाइयों की बात को फैलाया जाता है। ठीक है। 3 दहाई उसके दादे का आप ज़िक्र करेंगे? जी 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 ये जो जी, उसने बिल्कुल था। सही है। अब मज़े की बात सुनें, ये आपको भी मैं कह रहा हूँ और उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। उसके दादे का मर्डर में हमारे खानदान के किसी फर्द का नाम ही नहीं है। वो नाम ही ज़ैद बकर हैं जो उनके मतलब ये दुश्मन थे। प्रोपेगेंडा चलता है। जी, वो ही चला रहे हैं ना, 3 दहाइयाँ उसमें डाल रहे हैं। हम्म। अब उनका परदादा भी कत्ल हुआ हुआ है, वो भी बाहर के लोग हैं। अब वह दादा भी कत्ल हुआ हुआ है, वो भी बाहर के लोग हैं, उनमें तो हमारे पर्चे ही नहीं है। तो अब दहाइयाँ इनकी कत्ल हो रही हैं या लोगों ने जुल्म करते हैं, फिर लोग इनसे लड़ते हैं, तो उनका नाम लेना, उनका लेंगे तो फिर वो बात कैसे बनेगी? फिर बताना पड़ेगा इन्होंने क्या क्या उनके साथ जुल्म किए, तो फिर इनके साथ ऐसे क्यों हुआ? आपका मतलब है कि ये लोगों के साथ जुल्म करते हैं, जो इनके मुतासरीन है वो उठ के फिर ये रिएक्शन आता है। ये मेरा और नहीं है, ये हकीकत ही ये है। ये हकीकत ही है। हाँ, मेरा तो कहने का ये सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अक्सर सोशल मीडिया पे जब से आप मंजर आम पे आए हैं, इंटरव्यूज दिए, तो जो सार्फिन है ना, वो एक सवाल कमेंट सेक्शन में करते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आप हमेशा फेस करते रहे, लेकिन इस अमीर बलाज कत्ल केस में आप 1.5 साल जो है वो बैक स्क्रीन हो गए थे, आप अभी सर वो अदालतों में आए हैं। मैं जीआईटी को मेरी जान बता चुका हूँ, मेरा गला भी खराब है। बार बार मैं वही बात
आप यही सब मुझसे सवाल करते हैं कि क्यों रहे, वो मैं इसका कई चैनल पे बता भी चुका हूँ, उन्हें भी बता चुका हूँ। तो आप थोड़ा सा वहां से भी सर आप मेहनत पाकिस्तान में करके ले थे, ले। पाकिस्तान में ही थे। और भाईजान मैं इधर ही था, पाकिस्तान में था, मैंने कहा बाहर जाना है, मैं क्यों जाना है, लेकिन वो मैंने जेआईटी को भी बता दिया और सब आप चैनल वालों को भी बता दिया। सर डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब बड़े मुतरक दिखाई देते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सुप्रीम लीडर हैं फोर्स के वो, जी और ऐसे ही सीएम पंजाब जी, मरीम नवाज साहिबा इंसाफ के विजन से आई हैं। मैं जनाब उनसे आगे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये देखें, मुझे मेरा मेरिट दें, मुझे ये देखें कौन मेरे साथ गलत कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात ये सुन रहे हैं, वो देखेंगे और इसका नोटिस लेंगे। तो मैं कुछ उनसे उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ और कुछ मेरी चिट्ठी है वो मैं डाल रहा हूँ उन्हें। सुनने वालों को अपनी बेगुनाही के हवाले से पैगाम क्या देना चाहिए? भाईजान मेरा इस कत्ल में, इस वकूवे में कोई तलक नहीं, किसी किस्म का नहीं। और अमीर बलाज के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो नौजवान था, उस वो जिस तरह वो जस्टिस फॉर बलाज चली थी कैंपेन, तो आज चले आप आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो मर्डर किसने भी किया, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? भाईजान आप जाती बाहर, उसकी 7 एफआईआर यहाँ से लेकर जानी है। राइट। जस्टर्ड राइट। जस्टर्ड के उसमें कत्ल भी हैं। नामजद है वो। हाँ नामजद है। अब बस सुने ना, अब जस्टर्ड आप साहब ने लगाई हुई है, सबके जेन में ये बात डाली। 7 एफआईआर हैं, ये लड़का जाते बार आपको देगा। सर हम चलाएंगे, जो आप देंगे इंशाल्लाह ताला हम दिखाएंगे। आपको चलाना चाहिए ना, हक की बात, इसलिए तो आपने ये उठाया वैसा कुछ। ये 7 एफआईआर हैं उसकी नामजद, इसके मुद्दई और लोग हैं, हम नहीं। वो जो है बड़ा मजलूम और बड़ा ये और वो, 7 उसकी हैं और ये भी अभी रिकॉर्ड नहीं हुई एफआईआर की शक्ल नहीं, वो और है काफी चीजें। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। गोगी भट्ट साहब में उन्होंने अपना मौका बड़ा खोल के रखा है, इदारों के आगे भी, जीआईटी के आगे भी, और अब वो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और आईजी पंजाब उनको मुतालबा कर रहे हैं कि मेरी इंक्वायरी को अद खुद देखें, नई जीआईटी बनाए और ईमानदार ऑफिसर को उनमें चुनाव किया जाए, जो मुझे सुने और हक और सच की बात जो है वो अवाम के सामने, अदालतों के सामने खुल के रखें। 23 तारीख जो है अदालत ने इनको रिलीफ दिया हुआ है, उससे अब 23 तारीख को ये अदालत में पेश होंगे। इंशाल्लाह कोर्ट से आपको इसकी मजीद अपडेट्स देंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।